हेलो एंड वेलकम तमाम इंजीनियर्स और नाज़रीन को क्वालिटी टॉक के इस लर्निंग सेशन में सब स्टेशन सिविल क्यूए क्यूसी इंजीनियर के इस सेशन में अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल को प्रॉपर्ली समझने से पहले एक बुनियादी चीज समझना बहुत जरूरी है और वो है सब स्टेशन। सब स्टेशन को समझना क्यों जरूरी है? नाजरीन, अगर आप सब स्टेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो आप क्यूए क्यूसी का रोल भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूए क्यूसी इंजीनियर का काम सिर्फ इंस्पेक्शन करना नहीं होता, बल्कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि किस टाइप का सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, किस वोल्टेज लेवल पर काम हो रहा है और किस जगह पर कौन सी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। सिंपल लफ्जों में, अगर आपको सबस्टेशन का स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स का पता होगा, तभी आप इफेक्टिव तरीके से क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कर सकेंगे। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन? अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन होता क्या है। नाजरीन, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन असल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दरमियान ब्रिज का काम करता है। इसका मेन काम होता है वोल्टेज को हाई से लो या लो से हाई कन्वर्ट करना, सिस्टम को कंट्रोल और मॉनिटर करना और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यानी सिंपल अल्फाज में, सब स्टेशन वो जगह है जहां से बिजली को सेफली और एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस। अब नाजरीन, सबस्टेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो इनके फंक्शन और वोल्टेज लेवल के हिसाब से कैटेगराइज की जाती हैं। 1. ट्रांसमिशन सबस्टेशन। ये हाई वोल्टेज पर काम करती है, जैसे कि 132 किलोवोल्ट से 380 किलोवोल्ट तक। इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए मैनेज करना। 2. डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। ये मीडियम से लो वोल्टेज पर काम करती है, जैसे कि 33 किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट। यहां से इलेक्ट्रिसिटी फाइनल यूजर्स यानी होम्स और इंडस्ट्रीज तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। 3. कन्वर्टर सबस्टेशन। इस टाइप की सबस्टेशन का काम होता है एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। यह ज्यादातर स्पेशल ट्रांसमिशन सिस्टम्स में यूज होती है। 4. स्विचिंग सबस्टेशन। इसमें वोल्टेज का कोई कन्वर्जन नहीं होता, यह सिर्फ स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होती है, यानी सर्किट्स को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना। 5. अंडरग्राउंड सबस्टेशन। यह जमीन के नीचे बनाई जाती है, खासतौर पर अर्बन एरियाज में जहां स्पेस लिमिटेड होता है। 6. गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन GIS। ये मॉडर्न टाइप की सबस्टेशन होती है जो SF6 गैस इंसुलेटेड यूज करती है। इसका साइज कॉम्पैक्ट होता है और ये ज्यादातर इंडोर इंस्टॉलेशंस में यूज होती है। नाज़रीन, अब तक हमने सबस्टेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसकी टाइप्स को डिटेल में समझा। अब नेक्स्ट स्टेप में एक सिविल QA QC इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सबस्टेशन के सिविल कंपोनेंट्स को समझना, क्योंकि QA QC का काम डायरेक्टली इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड होता है, चाहे वो इंस्पेक्शन हो, मटेरियल अप्रूवल हो या साइट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग। मेजर सिविल कंपोनेंट्स ऑफ अ सबस्टेशन। नाजरीन, सबस्टेशन के सिविल कंपोनेंट्स को जनरली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक, सबस्ट्रक्चर, नीचे का हिस्सा। ये वो तमाम चीजें होती हैं जो ग्राउंड के नीचे या डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट में होती हैं। इसमें इंक्लूड होता है फाउंडेशंस, बिल्डिंग्स और हेवी इक्विपमेंट को सपोर्ट देती हैं ट्रांसफार्मर्स, पैनल्स वगैरह, केबल ट्रेंचेस, अंडरग्राउंड केबल्स के लिए सेफ राउटिंग, डक्ट बैंक्स, कम्युनिकेशन और कंट्रोल केबल्स के लिए पाथवेज, अर्थिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल सिस्टम, ऑयल कलेक्शन पिट्स, ट्रांसफार्मर ऑयल लीकेज को कलेक्ट करने के लिए, मैनहोल्स और ड्रेनेज सिस्टम, वाटर और मेंटेनेंस एक्सेस के लिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, वाटर सप्लाई के लिए अगर रिक्वायर्ड हो। सिंपल लफ्जों में, सब स्ट्रक्चर वो बेस है जिस पर पूरी सबस्टेशन की स्ट्रेंथ और सेफ्टी डिपेंड करती है। 2. सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर का हिस्सा। ये वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर नजर आते हैं। इसमें इंक्लूड होता है कंट्रोल बिल्डिंग, स्विच गियर / GIS बिल्डिंग, ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म्स, फायर वॉल्स / ब्लास्ट वॉल्स, बाउंड्री वॉल और सिक्योरिटी रूम, इंटरनल रोड्स और पेविंग, लाइटिंग पोल्स और कैनोपीज, यूटिलिटी ब्लॉक्स, टॉयलेट वगैरह।
यानी ये वो तमाम विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं जहां एक्चुअल ऑपरेशन और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन होती है। अब नाजरीन, हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं जो QA/QC के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। एक, कंट्रोल बिल्डिंग। नाजरीन, कंट्रोल बिल्डिंग को आप सब स्टेशन का ब्रेन कह सकते हैं। यहां पर स्केट सिस्टम, रिलीज, बैटरीज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। ये इंश्योर करता है कि पूरा सिस्टम सेफ और प्रॉपरली ऑपरेट हो। 2, स्विच गियर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग इन तमाम इक्विपमेंट्स के लिए होती है जो सिस्टम को कंट्रोल, प्रोटेक्ट और आइसोलेट करती हैं। इसमें सर्किट ब्रेकर्स और प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं जो फॉल्ट की सूरत में सिस्टम को बचाते हैं। 3, ट्रांसफॉर्मर फाउंडेशंस। ये हैवी ड्यूटी RCC फाउंडेशंस होती हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स का वेट बेयर करती हैं। इसके नीचे यूजुअली ऑयल कंटेनमेंट पिट होता है ताकि लीकेज की सूरत में ऑयल सेफली कलेक्ट हो जाए। 4, केबल ट्रेंचेस/डक्ट बैंक्स। ये कंक्रीट पाथवेज होते हैं जहां से केबल सेफली पास होती हैं। ये केबल्स को डैमेज, वाटर और वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं और मेंटेनेंस के लिए इजी एक्सेस भी देते हैं। 5, फायर वॉल्स। ये स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल्स होती हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स के दरमियान लगाई जाती हैं। इनका काम होता है फायर स्प्रेड होने से रोकना और सेफ्टी को इंप्रूव करना। 6, अर्थिंग सिस्टम। ये एक हिडन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये फॉल्ट करंट को सेफली ग्राउंड में ट्रांसफर करता है और लोगों और इक्विपमेंट को शॉक से प्रोटेक्ट करता है। 7वां, पेविंग और रोड वर्क्स। सब स्टेशन के अंदर रोड्स और पेविंग का काम मूवमेंट को इजी बनाता है। ये साइट को क्लीन, सेफ और एक्सेसिबल बनाता है। 8, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम रेन वाटर को रिमूव करता है और वाटर लॉगिंग से बचाता है। इससे इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स सेफ और ड्राई रहते हैं। 9, लाइटिंग पोल फाउंडेशंस। ये स्मॉल कंक्रीट बेसेस होती हैं जो लाइटिंग पोल्स को सपोर्ट करती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि पोल्स स्टेबल और सिक्योर रहें। 10, वाटर सप्लाई और सैनिटरी सिस्टम। ये सिस्टम स्टाफ के लिए बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वॉशरूम्स और वाटर सप्लाई। ये साइट पर हाइजीन और कंफर्ट इंश्योर करता है। नाजरीन, अब आप समझ सकते हैं कि एक QA/QC इंजीनियर के लिए इन तमाम कंपोनेंट्स का नॉलेज कितना जरूरी है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर की इंस्पेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होती है। हर आइटम का मटेरियल और वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड अलग होता है और हर स्टेज पर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स परफॉर्म करना होता है। नाजरीन, ये था सब स्टेशन के सिविल कंपोनेंट्स का कंप्लीट ओवरव्यू, जो आपके लिए QA/QC फील्ड में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर डिटेल चाहते हैं।